हेलो ट्रेड कंट्रोलर्स, क्या हालचाल? ऑल गुड? चलो ठीक है गाइस, तो आज की बात करते हैं। तो आज गाइस बैंक निफ्टी और इनफैक्ट सारे इंडाइसेस ही नेगेटिव में खुले थे गाइस। और मार्केट में जो नेगेटिव न्यूज़ थी वो सिर्फ कोटक बैंक को लेकर थी, जिसके कारण लोग थोड़ा दिक्कत महसूस कर रहे थे। बट इनफैक्ट इतना गैप डाउन जो है वो डाइजेस्ट होना मुश्किल था गाइस। और अगर देखो कि 9:15 पे ही जो मार्केट 450 पॉइंट के आसपास थी वो 200-250 पॉइंट के आसपास सब रह गई थी और रिकवर भी उतना हो गई थी। ठीक है, जिसके कारण गाइस मैंने जो पहले ही एंट्री है वो मैंने बनाई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, 47,900 CE को हमने रखा हुआ है। ठीक है, 47,900 CE को हमने पहले सेल किया है गाइस। ठीक है, कि स्टार्टिंग में जो इसने कवर किया है उसको थोड़ा सा मोमेंटम गेन करने में हमारे को हेल्प मिलेगा और उसमें हम थोड़े पॉइंट्स उसमें रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, बट स्टार्टिंग में मैंने जो PE की बाइंग है वो नहीं की थी। मैं इसको करने वाला था गाइस, बट जो उसका प्रीमियम है और वो सारी चीज़ें सोचकर मैंने उसको बाइंग नहीं की। ठीक है, आई वेटेड फॉर माई सेलिंग पोजीशन टू गेट इट प्रॉफिट्स फॉर मी। ठीक है, तो 460 के जो एंट्री थी वो 420-400 के आसपास बन चुकी थी विद इन 5 मिनट्स। ठीक है, और 1000 रुपये के आसपास का हमारा बन चुका था, जिसके कारण मैंने जो अपना SL है वो उसको शिफ्ट करता रहा, साथ साथ ट्रेल करता रहा। ऑल्दो मैं इस पोजीशन पे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था गाइस, बिकॉज़ ये जो गैप डाउन था वो कहीं ना कहीं रिकवर होने के चांसेस थे। ठीक है, जिसके कारण मैंने अपना जो SL जो है मूव कर लिया था और 428-430 के आसपास में उसको सेट कर लिया था। अब क्योंकि CE की वैल्यूज़ बढ़ रही थी गाइस, तो इट वाज बेटर कि मैं PE को सेल करूं और उसके अंदर से प्रॉफिट्स अपने इंक्रीज़ करूं। एंड अगर बाइंग की बात करो तो मैं CE को इसमें बाय कर सकता था, बट अगर आप देखो कि मार्केट इस टाइम पे 9-9:30 बजे के आसपास 48,000 के आसपास ही थी गाइस। ठीक है, 48,000 के आसपास ही थी, तो मैं इन द मनी अगर मैं कॉल बाय भी कर रहा हूँ तो एटलीस्ट उसमें 300-400 पॉइंट अपना हो तो उसमें थोड़ा कंफर्टनेस बढ़ जाती है। वही था रीज़न गाइस कि मैंने 47,600 CE को बाइंग में लगाया एंड 637 का रेट था जब मैंने इसको बाइंग किया। 930 के आसपास ही था और बाय करते ही गाइस इसमें 30-40-50 पॉइंट्स के आसपास का मुझे प्रॉफिट दिखने लग पड़ा। ठीक है, अब जो कि मुझे दिखने लग पड़ा प्रॉफिट, तो उसमें मैं समझ गया था कि उसमें मेरे ट्रेड के सक्सेस होने के चांसेस बढ़ गए हैं। एंड क्योंकि गैप डाउन था तो उसमें रिकवरी भी आएगी और वो पॉजिटिव एंड हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें मेरे माइंड में काफ़ी क्लियर हो चुकी थी और इसी रीज़न के कारण गाइस मैंने इसको ट्रेड को चलने दिया। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो अभी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं बाइंग में, एंड सेलिंग में अगर मैं बात करूं तो उसमें भी थोड़े बहुत पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो जो दोनों हमारे SL हैं गाइस उसको थोड़ा सा और ट्रेल कर लेते हैं। ठीक है, लेट मी मेक द चेंजेस फर्स्ट एंड उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, तो 674 और 666 के आसपास का मैंने रेट बनाया है और सेलिंग पोजीशन जो है इसको भी हम ठीक कर लेते हैं। दोनों अब ठीक ठाक प्रॉफिट्स दे रहे हैं तो इसको हम ट्रेल कर सकते हैं ढंग से। ठीक है, और जो बाइंग पोजीशन है गाइस उसको मैं ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स के आसपास अगर वो आ गया तो मैं उसको सेल करना पसंद करूँगा, जो कि मैंने किया गाइस 937 के आसपास। 770s-80s का रेट था जब मेरे को एक लॉट के पीछे उसने 2100-2200 रुपये कमा के दे दिए थे। तो 637 की जो एंट्री थी गाइस वो मैंने 780s के आसपास में एग्ज़िट किया, मतलब ऑलमोस्ट मान के चलिए 140-150 पॉइंट्स मैंने उसमें गैदर किए। ये देखिए 779 का था, 938 के आसपास मैंने उसको एग्जीक्यूट किया। ऑल्दो इसके अंदर और चांसेस थे मार्केट के मूव करने के, बट मैं बोलूँगा कि गाइस यहाँ पे मैंने बिल्कुल स्मार्टली मूव दिखाया था एंड उसमें मैंने अच्छी बुकिंग्स ले ली थी। जबकि गाइस जो आप अगर जो सेलिंग पोजीशन मेरी देखो तो सेलिंग पोजीशंस जो है वो मेरी अच्छी नहीं बनी थी। इनफैक्ट मेरा जो ट्रेल था वो करते ही वो दोबारा से मार्केट अकॉर्डिंगली हमारे चल गई थी। बट गाइस सेकंड हाफ जो था दैट वाज नॉट गुड फॉर मी। उसके अंदर मैंने 2 ट्रेड्स बनाए थे एंड दोनों ट्रेड्स में मेरे छोटे छोटे लॉसेस हिट हुए एंड फाइनली आई एंडेड इन 13